नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अर्चना रघुवंशी आपके सामने कक्षा 10वीं की कविता 11 जो कि दूसरी इकाई की अंतिम कविता समता की ओर पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके कवि है मुकुटधर पांडे। कवि परिचय तथा कविता का परिचय। कवि मुकुटधर पांडे जी का जन्म 1895 बिलासपुर छत्तीसगढ़ में हुआ था। इनकी मृत्यु 1989 को हुआ था। छायावाद के प्रतिष्ठित कवि मुकुटधर पांडे जी ने 12 वर्ष की अल्पायु से ही लिखना शुरू कर दिया था। आपकी काव्य रचनाओं में मानव प्रेम, प्रकृति, सौंदर्य, मानवीकरण, आध्यात्मिकता और गीतात्मकता के तत्व प्रमुखता से परिलक्षित होते हैं। आपने पद्य के साथ साथ गद्य में भी पूरे अधिकार के साथ लिखा है। आपने निबंध और आलोचना ग्रंथ भी लिखे हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ पूजा फूल, शैलबाला कविता संग्रह है, लक्ष्मा अनुदित उपन्यास, परिश्रम निबंध, हृदयदान, मामा, स्मृतिपुंज आदि। पद्य संबंधी प्रस्तुत कविता में कवि ने शिशिर ऋतु में पड़ने वाली अत्यधिक ठंडक से परेशान प्राणियों, साधन संपन्न एवं अभावग्रस्त व्यक्तियों के जीवन यापन का सजीव वर्णन किया है। कवि का कहना है कि धनवान और निर्धन दोनों भाई भाई हैं। समाज में अमीरों को गरीब भाइयों की भलाई के बारे में अवश्य विचार करना चाहिए। अब हम कविता के अर्थ और उसकी पंक्तियों को समझेंगे। कविता की पहली पंक्ति, बीत गया हेमंत भ्रात शिशिर ऋतु आई, प्रकृति हुई द्वितीयहीन अवनी में कुंज टिका है छाई। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि बीत गया हेमंत भ्रात। हेमंत कौन सी ऋतु है? यह 6 ऋतुओं में से एक ऋतु है जिसे हम स्प्रिंकल सीजन भी कहते हैं। भ्रात का अर्थ है भाई। हेमंत ऋतु नवंबर दिसंबर के समय आता है। शिशिर जनवरी और फरवरी में होता है। इसमें सर्दी जो है, ठंड का मौसम ज़्यादा होता है। शिशिर ऋतु आई, यानी कवि कह रहे हैं कि हेमंत ऋतु जो है वो बीत गई है और उसके बाद शिशिर ऋतु आ गई है। प्रकृति यानी धरती हुई द्वितीयहीन। द्वितीयहीन का अर्थ है कांति रहित। अवनी में कुंझटिका है छाई। अवनी पृथ्वी, कुंझटिका यानी धुंधल सा या अंधकार सा छा गया है। तो कवि कहते हैं कि हेमंत ऋतु बीत जाने पर शिशिर ऋतु आई है। सारी प्रकृति जो है वो तेजहीन हुई है, यानी हर जगह जो है वो उजाला जो था, एक कोहरा सा छा गया है। उस जो प्रकाश में था वो क्या हुआ है, खत्म हो गया है। और धरती पर क्या छा गया है? उदासी सी छा गई है, क्योंकि शिशिर में वृक्षों को क्या आ जाता है? बुढ़ापा आ जाता है और सारे पत्ते जो है वो झड़ जाते हैं। अगली पंक्ति, पड़ता खूब तुषार पद्मदल तालों में बिल खाते, अन्यायी नृप के दंडों से यथा लोग दुख पाते। तुषार बर्फ, पद्मदल कमल का दल, तालो तालाब, बिल खाते यानी बिलखना, कष्ट होना, अन्यायी यानी अन्याय करने वाला, नृप राजा, दंड सजा, यथा जैसे। तो इस कविता में मुकुटधर पांडे जी ने शिशिर ऋतु का वर्णन करते हुए और एक अन्यायी राजा का उदाहरण देते हुए
किस प्रकार से ऋतु में पड़ने वाली ठंड से सारे जो है परेशान हैं उसका वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि कमल के पत्तों पर पानी के तुषार पड़े हैं, यानी बर्फ पड़े हैं। कमल का जो पत्ता है, कमल का जो फूल है, कमल के जो दल है, उन पर जो बर्फ, इस ठंड में बर्फ जो है वो पड़े हैं। तालों में बिल खाते, यानी पड़ता खूब तुषार पद्मदल, तालों में बिल खाते, यानी तालाब में जो कमल का जो दल है उन पर जो बर्फ पड़ी हुई है उस वजह से क्या हो रहा है, वो लोग भी, कमल जो है वो भी परेशान है, बिलख रहे हैं, उनको भी कष्ट हो रहा है। जैसे अन्यायी नृप के दंडों से यथा लोग दुख पाते, जैसे एक अन्यायी राजा के दंड से जो दुखी लोग हैं दुख पाते हैं, उसी तरह से कमल भी जो है वो कष्ट में है। अगली पंक्ति, निशा काल में लोग घरों में निज निज जा सोते हैं, बाहर स्वान स्यार चिल्लाकर बार बार रोते हैं। निशा अर्थात रात, काल यानी समय, यानी रात का समय, निज निज यानी अपने अपने, घरों अर्थात गृह, स्वान कुत्ते, स्यार शियार, सियार। तो यहाँ पर कवि मुकुटधर पांडे जी कहते हैं कि निशा काल में लोग घरों में निज निज जा सोते हैं, यानी इस ठंड के मौसम में रात के समय जो लोग जिनके पास सारी सुविधाएं हैं वे सब अपने अपने घरों में जाकर सो जाते हैं, और लेकिन बाहर जो है स्वान सियार जो चिल्ला चिल्ला कर बार बार रोते हैं, यानी उन्हें भी ठंडी लगती है और उन्हें भी कष्ट होता है। यहाँ पर कवि ने प्राणियों के दुख को भी व्यक्त किया है और कहा है कि मनुष्य तो अपने अपने घरों में ठंड के समय जाकर सो जाता है, लेकिन ये जो प्राणी है, ये जो जीव है, प्राणी है, कुत्ते हैं, जानवर है, सियार है, ये जो अलग अलग जानवर है वो कहाँ जाएंगे? शून्य गगन मंडल को ताकते रहते हैं। और क्या होता है कि अर्धरात्रि को अगर घर से कोई बाहर निकलता है तो ये चिल्लाते हैं और रो रो कर अपने दुख को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। अगली पंक्ति, अर्धरात्रि को घर से कोई जो आंगन को आता, शून्य गगन मंडल को लख यह मन में है भय पाता। अर्थात अर्ध यानी आधा, रात्रि अर्थात रात का समय, घर गृह, आंगन यानी घर के बाहर का जो बरामदा होता है उसे आंगन कहा जाता है। शून्य खाली, गगन आकाश, लख यानी देखना, मन हृदय। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि आधी रात के समय जब घर के आंगन से कोई आता है या घर के आंगन को कोई आता है या फिर घर के आंगन से कोई जाता है, तो शून्य गगन मंडल को लख यानी खाली आकाश को देखकर, उस काले काले बादल को देखकर जिसमें एक भी तारे नहीं टिमटिमा रहे हैं, ऐसा माहौल देखकर, ऐसे रात का समय देखकर मन में क्या होता है, भय छा जाता है, एक डर सा लगने लगता है। क्यों? क्योंकि इस ठंड के मौसम में, इस सर्दी के मौसम में तारे भी क्या हो जाते हैं, वो छिप जाते हैं। अगली पंक्ति, तारे निपट मलिन चंद ने पांडु वर्ण है पाया, मानो किसी राज्य पर है राष्ट्रीय कष्ट कुछ आया।
तारे यानी सितारे, निपट यानी बिल्कुल, मलिन यानी गंदा, धुंधला, चंद अर्थात चांद, पांडुवर्ण अर्थात पीला रंग। मानो किसी राज्य पर है राष्ट्रीय कष्ट यानी मुसीबत। अब यहाँ पर मुकुटधर पांडे जी ने शिशिर ऋतु का वर्णन करते हुए कहा है कि किस तरह से ऋतु में पड़ने वाली ठंड से सारे जो है परेशान हैं, और वे कहते हैं कि शिशिर ऋतु में आकाश भी तारों के बिना क्या है, शून्य है, खाली खाली है, सूना सूना है। चांद भी मलिन है यानी चांद भी कैसा दिख रहा है, धुंधला सा दिख रहा है, मानो उसने पीला रंग धारण किया हुआ है, मानो वह भी उदास है, उसका प्रकाश भी स्वच्छ नहीं है। ऐसा दृश्य देखकर मन में भय छा जाता है कि कहीं किसी राज्य पर कोई राष्ट्रीय संकट तो नहीं छा गया है। कवि ने यहाँ पर सामाजिक परिस्थिति को प्रकृति के अंग से जोड़ने का प्रयास भी किया है। अगली पंक्ति, धनियों को है मौज, रात दिन है उनके पौबारे, दीन दरिद्रों के मत्थे ही पड़े शिशिर दुख सारे। धनियों अर्थात अमीर, पौबारे यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ है सभी ओर से लाभ या जीत होना यानी लाभ का अवसर मिलना। दीन अर्थात गरीब, मत्थे यानी भाग्य में, शिशिर यानी सर्दी का मौसम, ठंड का मौसम। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि धनियों को है मौज रात दिन, अर्थात इस ठंड के मौसम में, इस सर्दी के मौसम में जो धनी है, जिनके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, उनके तो मौज ही मौज है, चाहे रात हो चाहे दिन हो, वे इस ठंड के मौसम का आनंद ले रहे हैं। शाल ओढ़े, दुशाले ओढ़े वो बाहर घूमने जा रहे हैं, उन्हें सभी ओर से लाभ ही लाभ हो रहा है। लेकिन इसका जो दुख है, ठंड का जो दुख है, इस शिशिर का जो दुख है, वो किसके मत्थे पड़ रहा है, किसके भाग्य में आ रहा है? जो दीन दरिद्र हैं, जो गरीब हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, जो बाहर सड़कों पर सो रहे हैं, उनके पास ओढ़ने के लिए रजाई नहीं है, चादर नहीं है, वो उसी ठंड में ठिठुर रहे हैं। तो कवि कहते हैं कि इस शिशिर ऋतु में जो धनी व्यक्ति हैं उनके तो मज़े ही मज़े हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ठंड ज़्यादा है या कम है। लेकिन दुख गरीबों को होता है, जिनके पास कुछ नहीं है, वो इस ठंड में ऐसे ही सिकुड़ सिकुड़ कर सोते हैं। तो इस प्रकार प्रस्तुत कविता में कवि मुकुटधर पांडे जी ने शिशिर ऋतु का वर्णन करते हुए उसका असर मनुष्य प्राणी पर किस तरह से पड़ता है, इसका सजीव चित्रण किया है। धन्यवाद।